नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सिद्धार्थ आनंद। मैं एक जूनियर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, करेंटली वर्किंग अंडर द टू जेंटलमैन डॉक्टर्स विच यू हैव जस्ट हर्ड अ while ago, explaining you about how to save the life in the critical situations. Right now I'm going ahead and in the continuation of last two previous steps going to tell you कि आगे आपको क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्सिवनेस में आगे बढ़ना है। बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट पेशेंट का पल्स चेक करना। जब भी कोई पेशेंट आपको इस स्टेट में, कोलैप्स स्टेट में कोई भी इंसान मिलता है तो उसका पल्स कैसे चेक करें। पल्स चेक करने के लिए बेसिकली हम सब घर पे भी देखे हुए हैं, पुराने वीडियोस में भी देखे हुए हैं कि डॉक्टर साहब आपका पल्स तो यहाँ पे हाथों में चेक कर रहे होते हैं मोस्टली। जब भी आप किसी क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर साहब आपका पल्स हाथ में चेक कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई भी इंसान अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में, कोलैप्स स्टेट में कहीं पे भी है, तो प्रीवियस टू स्टेप्स करने के बाद जो पल्स चेक गाइडलाइन है उसमें एडल्ट के केस में आपको पल्स जो चेक करनी होती है वो मोस्टली आपके पेशेंट के गले में करनी होती है, जिसको बेसिकली हम कैरोटिड पल्स बोलते हैं और इन अदर टर्म्स सेंट्रल पल्स बोलते हैं। पेरिफेरल पल्स जो रेडियल है हाथ में चेक करते हैं और कैरोटिड जो सेंट्रल है गले में चेक करते हैं। चेक कैसे करना है, बेसिकली आपकी जो यहाँ पे एक ग्रूव उठी हुई आती है विंड पाइप वाली जगह, उससे 2 फिंगर्स अपार्ट, 2 फिंगर्स ऑन द लैटरल साइड एक ग्रूव बनता है, एक गड्ढा सा बनता है। उस गड्ढे में आप 3 उंगलियां रख के अपना पल्स खुद भी फील कर सकते हैं। कभी भी एक इंसान में दोनों साइड पे रख के फील नहीं करना चाहिए, एक साइड पे ही रख के फील करें। जैसे कि अभी मैं इस मैनिक्विन में दिखाता हूं आपको, ये आपकी सेंट्रल लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए, इमेजिनरी सेंट्रल लाइन ऑन द विंड, ऑन द नेक विच इज कोलैबोरेटिंग विद द, सिंक्रोनाइजिंग विद द विंड पाइप। उससे 2 फिंगर्स अपार्ट एक ग्रूव बनेगा। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में एक ग्रूव बनता है, उसमें 3 फिंगर्स रख के आपको पल्स चेक करना होता है। अब बेसिकली पल्स चेक करने का रूल क्या है, पल्स आपको 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं चेक करना है किसी भी अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट में। ऐसा ना हो कि आप 1 मिनट तक पेशेंट का पल्स ही चेक कर रहे हैं और 1 मिनट तक वो अनरिस्पॉन्सिव है। 10 सेकेंड कैसे पता करना है ऐसे सिचुएशन में, स्पेशली वी विल नॉट यूज any time devices. We will use a normal responsiveness in the patient by doing 1 1000 2 1000 3 1000। अभी जैसे मैं यहाँ पे पल्स चेक कर रहा हूँ, 1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 5 1000, पल्स एब्सेंट, आई विल मूव अहेड टू नेक्स्ट स्टेप। 10 सेकेंड मैक्सिमम चेक करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पहले 5 सेकेंड में भी पल्स एब्सेंट मिलता है, यू आर श्योर अबाउट इट, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं। 10 सेकेंड तक ही पूरा चेक करना ये भी जरूरी नहीं है। कमिंग टू सेम सिचुएशन, बट अगर कोई एक बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, अगर एक छोटा बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है जैसे हम इस केस में देख रहे हैं यहाँ पे, तो छोटे बच्चे के केस में आप गले में पल्स फील करने में आपको इशू आएगा, क्योंकि बच्चों का गला भी बहुत छोटा होता है और उनको मैन्यूवर करने में भी इशू होता है। तो इसलिए बच्चों में जनरली जो गाइडलाइन है वो है कि हाथ में ब्रेकियल पल्स को चेक किया जाए। ब्रेकियल पल्स आपको कहाँ मिलेगा, ब्रेकियल पल्स आपको नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ मिलेगा। जो बाइसेप्स वाला पार्ट है उसमें, जो जहां से मोस्टली हम लोग आप सभी लोगों ने ब्लड सैंपल्स तो अपने दिए ही होंगे, तो ब्लड सैंपल जहां से देते हैं उसी एरिया में थोड़ा सा ऊपर आप पल्स फील करेंगे तो वहां पे भी एक पल्स आती है। आप खुद में भी ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि ब्रेकियल पल्स कहाँ आती है। वही ब्रेकियल पल्स हमें फील करना है, तरीका वही है, 1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 5 1000, 10 तक आप जा सकते हो अगर आपको हल्की फुल्की पल्स मिल रही है, आप श्योरिटी करने के लिए। लेकिन अगर आपको 4-5 सेकेंड में भी पल्स नहीं आ रही है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आगे क्या है, दैट विल बी एक्सप्लेन बाय वन ऑफ आवर टीममेट्स। थैंक यू वेरी मच।